हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है आपको। यानी कि ये 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। तो ये कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स। तो आपको ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। देखो, ए आपको दे रखा है, ए बी सी। मेन पॉइंट में आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? मिड पॉइंट। यानी कि आपको ये मिड पॉइंट निकालना है। ये मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, आपको कैसे निकालेंगे। तो पहले ये x1 निकालते हैं। मुद्दे में आ जाते हैं। x1 कैसे निकालेंगे? ए सी के, सॉरी, ए बी वाले कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं? x1 ये 7 + 9, यानी कि इसका x और इसका x, यानी कि ये x1 और x2। हमें ये बीच वाला निकालना है ना। हमें क्या निकालना है? ये वाला, ये ई वाला निकालना है। तो हमें 7 + 9, यानी कि 7 + 9/2 कितना आ गया भाई? ये 16 से 2 को डिवाइड दिया, कितना आ गया? 8। अब हमें दूसरा क्या निकालना है? y1। ये भी किस वाले में से निकालेंगे? ए बी वाले में से निकालेंगे। ठीक है, तो 2 + 10, यानी कि 2 + 10/2 कितना आ गया? 6। यानी कि x1 और y1 हमारा कितना आ गया? 8 और 6। ठीक है भाई, सिंपल हो गया। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम का सिंपल सा क्या होता है, यानी कि x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2। और ऐसे ही y के लिए भी फॉर्मूला क्या होता है? y1 + y2/2। अब आ जाते हैं हम ए सी वाले के लिए, यानी कि x2। यानी कि x2 कहाँ से निकालेंगे? हम ए सी से निकालेंगे। ये x2 किस वाले से निकालेंगे? यहाँ से, ए सी से, ये ए सी से। यानी कि 7 + 1, 7 + 1/2। 8 अब डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 4। फिर हम निकालेंगे y2। ये भी सीधी बात है, इसी से निकालेंगे। यानी कि 2 + 4, यानी कि 2 + 4, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3। यानी कि हमारा x2 और y2 कितना आ गया? 4, 3। ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ आ गया आपका 8, 6, और यहाँ आ गया आपका 4, 3। हो गया, यानी कि ये काम तो आपको हो गया मिड पॉइंट। अब उसके बाद क्या करना है? ई एफ, यानी कि ई एफ देखो, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यानी कि ई एफ इक्वल्स हाफ ऑफ क्या दिखाना है? बी सी। यानी कि भैया पहले आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और फिर इसकी डिस्टेंस। यानी कि ये इसकी क्या होनी पड़ेगी? हाफ। अगर यानी कि 5 आ रही तो ये क्या आनी पड़ेगी? 10। सिंपल सी बात है, क्योंकि ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। इसका मतलब तो यही हुआ कि बी सी दुगुना है किसके? ट्वाइस ई एफ के। इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, चलो आइए, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ई एफ की, उसके बाद निकालते हैं बी सी की। ई एफ का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है भैया, डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x1, यानी कि 8 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 8 कैसे? ये प्लस y2 - y1 का, यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर। देखो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, यानी कि 25। 25 का क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, आप लिख देते हैं 5 यूनिट। यानी कि ई एफ की डिस्टेंस कितनी आएगी? 5 यूनिट। ठीक है, आप किसकी डिस्टेंस देगी? बी सी की। बी सी की भी ऐसे निकालेंगे, x2 - x1, यानी कि 9 - 1 का होल स्क्वायर। बी सी समझ गए ना? दिक्कत होगी, बी सी ये देखो, 9 - 1 ये प्लस 10 - 4 का होल स्क्वायर। किसी को अगर ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि 1 - 9 होता है, तो वो भी घूम फिर के वही आता है 8। तो -8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 8 का स्क्वायर भी कितना होगा? 64। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और 10 में से 4 गया, कितना हो गया? 6। 6 का 36। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ गया? 100। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 यूनिट। हो गया। तो जरा ध्यान से देखो, ये आपकी आपकी पहली इक्वेशन, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। यहाँ इसको पुट कर दो, बी सी कितना आ रहा है? 10। और
EF कितना आ रहा? 5, तो हुआ ना उसके दुगुना। तो यानी कि सो दैट हम कह सकते हैं EF किसके बराबर है? एस टू हाफ ऑफ BC। समझिए ना, EF कितना आ गया? ये 5 आ गया, और ये कितना आ रहा है? 10। इसके दुगुना ही हुआ। तो EF बराबर किसको हो गया? हाफ ऑफ BC। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।